या शरीर में बल बढ़े, तो जब बल बढ़ता है तो अपने आप लड़ने का मन कर ही जाता है। और कोई लड़ने वाला नहीं मिले तो दुर्बलों को ही चांटा मारते हुए चले जाते हैं रास्ते में। धन बढ़े तो धन का अहंकार आ जाता है, विद्या बढ़े तो विद्या का अहंकार आ जाता है, रूप बढ़े तो रूप का अहंकार आ जाता है। स्वाभाविक है जब जो चीज वस्तु बढ़ेगी तो वो अपने आप एक तरीके हरि लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधा गोविंद सरकार की जय। जय श्री राधे। आज जैसे ही हिरण्याक्ष ने भगवान बाराह को देखा, अच्छा अब किसी से अगर लड़ाई लेनी हो तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। प्रेम करना हो तो प्रेम में तो समय लगता है, लड़ाई में ज्यादा समय नहीं लगता। किसी ने पूछ लिया तुम कितने भाई हो, बोले 3 हैं। अब लड़ना है अगर तो बोले 4 होते तो क्या कर लेते। किसी ने कहा कैसे बैठे हो, थोड़ा बात करने की इच्छा हुई, बोले बैठे हैं क्या, बोले तुम्हारी इच्छा हो तो उठ जाएं यहाँ से। ये बाणिया ही तो है। लड़ने के लिए ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ता है, स्वाभाविक है द्वेष हो ही जाएगा। दूर से ललकारा है आज हिरण्याक्ष ने, अरे शुकर कहां इस पृथ्वी को चुरा करके अकेला अकेला भागा जा रहा है, मुझसे युद्ध कर। सत्यं वयं भूपन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनो तव गृह्णात भद्रः। अच्छा अब जैसे को तैसा भगवान उत्तर तो दे ही रहे हैं 12 भगवान से। और जैसे हिरण्याक्ष ने कहा सूकर कहां भाग रहा है, वन में विचरण करने वाला पशु, तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, अरे हम सही कहा, तुमने सही पहचाना, हम पशु हैं पर तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ही खोजते हुए घूम रहे हैं। संस्कृत की भाषा इतनी पवित्र होती है, इतनी अच्छी लगती है। अच्छा ग्राम सिंह किसे कहते हैं, अगर किसी साधारण व्यक्ति से कह दो आप तो ग्राम सिंह हो तो वो सोचेगा कि ये हमसे बोल रहे हैं गांव के शेर हैं हम, पर ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। तो भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारे जैसे कुत्तों को हम खोजते हुए घूम रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजते फिर रहे हैं। अब हिरण्याक्ष को बड़ा क्रोध है, अरे हमसे कुत्ता कहता है, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पीछे जो है हट करके इसने गदा को संभाला और भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब दाढ़ों पर है पृथ्वी, पृथ्वी कांप रही है, पृथ्वी तो भयभीत है। अब हिरण्याक्ष से युद्ध भगवान कर रहे हैं, पृथ्वी भयभीत है। युद्ध करते करते 12 भगवान के श्रीअंग से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर टपकी हैं, गिरी हैं, तो वहीं से भौमासुर की उत्पत्ति हुई है। भूमि का पुत्र भौमासुर है।
और इसलिए बिना भूमि की आज्ञा के भगवान ने इसका वध नहीं किया। क्रोधित हो रही है ना, उस समय काल समय ठीक नहीं है, इसलिए वो राक्षस प्रवृत्ति का हो। युद्ध करते करते भगवान से जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा रात्रि हो रही है, जल्दी करो, इन दुष्टों का बल रात में ज्यादा ही बढ़ जाता है, मार दो। भगवान ने इसका उद्धार किया, पृथ्वी की स्थापना करी है। और जैसे अपने शरीर को भगवान ने झड़कारा है, भगवान बारह है कि शरीर से जो रोमे गिरे हैं उन्हीं से कुशा की उत्पत्ति हुई है। बोले बारह भगवान की। इसलिए 12 भगवान के रोम ही ये कुशा है। कुशा इसलिए पवित्र है। घर में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब आते हैं ना तो कहते कोई सामग्री खराब नहीं हो जाए, कुशा डाल दो। अपवित्र वस्तु के पहले अगर ये कुशा डाल देंगे तो वो स्थान पवित्र हो जाएगा। एक बात आपको और बताएं, अगर जो पहले से अपवित्र है और उसमें अगर आप फिर कुशा डालें या गंगा जल डालें तो फिर वो पवित्र नहीं माना जाएगा। हाँ, पहले से पवित्र में अगर आप अशुद्ध वस्तु भी डाल दो तो वो पवित्र हो जाएगी। अगर पहले से ही अशुद्ध है और फिर उसमें हम गंगा जल डालें तो वो शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि महिमा मूल की है, आधार में पहले कौन है। हम लोग क्या करते हैं, घर में पूजा होती है, जल में लोटा का जल लेते हैं और उसमें ऊपर से 2 बूंद गंगा जल की डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं। बोले महाराज इसमें गंगा जल डाल दो, थोड़ा सा गंगा बन जाएगी। नहीं, खाली लोटे में पहले चाहे 2 बूंद गंगा जल डालो, फिर साधारण जल डाल दो तो वो गंगा जल बन जाएगा। और अगर पहले से लोटा भरा हुआ है उसमें अगर आप गंगा जल डाल रहे हो तो वो गंगा जल नहीं बनेगा, वो साधारण जल कहलाएगा। ऐसे आप देखो, जैसे किसी नाले में अगर हम गंगा जल डाल दे और कह दे ये गंगा बन गया तो क्या लोग गंगा मानकर स्नान करेंगे? अशुद्ध वस्तु में अगर हम पवित्र चीज डाल देंगे तो वो पवित्र नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता तो शराबी लोग क्या करें, अगर शराब की बोतल में 2 बूंद गंगा जल का डाल करके किसी महात्मा से कहें कि गंगा जल मिल गया तो ये शराब पवित्र हो गई, पी लो, तो क्या कोई पिएगा? और 2 बूंद नहीं है, हजारों बोतलों को खोल करके अगर गंगा जी में कोई डाल दे तो भी, क्योंकि मूल में गंगा है इसलिए उन पे बोतलों का अशुद्धि नहीं पड़ती है। लोग आचमन भी करेंगे और लोग स्नान भी करेंगे। इसलिए आधार में जो पहले से है बस उसकी पहचान उसी से ही होगी जो पहले से है। इसलिए आज से हम जो घर में करें, पहले खाली पात्र में कुछ गंगा जल डालें, फिर उसमें हम जल मिला दें तो वो सब गंगा जल हो जाए। अपवित्र स्थान पर हमें पहले पवित्र करना पड़ेगा, तब वह शुद्ध होता है। और आज जो है 12 भगवान ने इस पृथ्वी की स्थापना करी है। सभी देवताओं ने 12 भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। बोले 12 भगवान की। अब ये पृथ्वी की स्थापना हो गई है तो मनोश्च शतरूपायां तिसरः कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुतः। महाराज मनु और शतरूपा से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। आकुति रुचि प्रजापति के संग इनका विवाह हुआ, प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह हुआ, जो मानसिक सृष्टि के ऋषि हैं ना, दक्ष के साथ में प्रसूति का, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो रहा है। अब यहाँ पर विदुर जी महाराज ने पूछ लिया, प्रभु जी ये तो बताओ, कर्दम ऋषि पहले तो भजन करने के लिए चले गए, उसके बाद उन्होंने विवाह कैसे किया, विवाह के लिए मान कैसे गए? ये तो विवाह कर ही नहीं रहे। देवहूति के संग इन्होंने विवाह कैसे किया, हम सुनना चाहते हैं। प्रिये व्रतोत्तान पादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगपतुः सप्तद्वीपवती मही। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र भी हुए हैं महाराज मनु के।
एक दिन की बात है, ऋषि कर्दम आज पुलह आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए और वहां इन्होंने दिव्य 10,000 वर्ष तक तप किया भगवान का, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बड़ा कठिन तप कर रहे हैं, बहुत कठिन तप इन्होंने किया। और तो भगवान नारायण जो है प्रकट होकर के इनको दर्शन देने के लिए आए। अच्छा देखो, भजन करते करते में कर्दम ऋषि का मन बदल गया। कर्दम ऋषि के मन में भावनाएं क्या हो गई, अगर हमारे पिताजी विवाह करने के लिए कह रहे थे तो ठीक ही तो कह रहे थे, अरे पहले विवाह कर लेते, भजन तो बाद में भी हो जाता, और अगर हम बूढ़े हो गए तो फिर हमारा विवाह थोड़ी ना हो। अच्छा, भजन भगवान का जिस कामना से किया जाएगा तो उसी कामना की पूर्ति भगवान करते हैं। हाँ, भागवत कल्प वृक्ष है, जहां आप बैठे हैं ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब यहाँ बैठ करके जैसी मन में कामना करोगे वैसी भागवत भगवान से पा जाओगे। इसलिए हमारी भजन करते समय में जैसा भाव होगा, जैसा मन होगा, तो उसका ही हमें फल मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्रिया देखने में तो अच्छी होती है लेकिन अंदर से उसकी भावना ही खराब होती है। मानो अगर कोई माता भोजन बना रही है रसोई में, तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे, ये तो अच्छा काम है, भोजन बना रही है, बच्चों को खिलाएगी, पति को खिलाएगी। और अगर उसका भाव सही नहीं है, हो सकता है कि उसी भोजन में जहर मिलाकर के किसी शत्रु का इंतजार कर रही है, वो आए और मैं जहर दे दूंगी और जहर दे करके मार दूंगी। तो क्रिया तो देखने में अच्छी हो रही है, भोजन बन रहा है, लेकिन भाव गलत है। आज भजन करते करते कर्दम ऋषि के भाव बदल गए। भगवान इनको दर्शन देने के लिए सामने आ गए। तथा सचाहं परिबोधु कामः समान शीलाम ग्रह मेध धेनु उपेयिवान मूल मशेष मूलम दुराशयः काम दुदांग्रिपस्यः। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज जैसे ही भगवान सामने खड़े हैं, देखो भगवान सामने हैं, तो पहले कर्दम ऋषि ने भगवान की दिव्य स्तुति करें। प्रभु आपके दर्शन तो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, बड़े बड़े योगियों को जो योग साधना से आपके दर्शन होते हैं, आप पधारे हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर। भगवान बोले वो बात तो बाद में कर लेंगे, पर ये तो बताओ कि तुमने हमें बुलाया क्यों। भजन का अर्थ ही भज धातु से भजन शब्द बनता है। किसी भी व्यक्ति का चिंतन ज्यादा करना है। नाम हम किसी का ले रहे हैं तो किसी दबाव में थोड़ी नहीं ले। बताओ, कोई किसी के दबाव में नाम थोड़ी ना होगा, नाम प्रेम में हो। कुछ माताएं बड़ी बूढ़ी हमसे बोली एक जगह, महाराज माला को घुमाने के ही नाम भजन है कि कुछ बोलना भी पड़ता है। हाँ, वो बड़ी सीधी सच्ची थी, उन्होंने सोचा कि शायद माला को घुमाते रहो बस यही भजन हो जाता है। हमने कहा ये भजन माला घुमाने को नहीं कहते, तो अरे मन में भगवान का नाम जितनी बार लो उतनी बार बस मन का आगे बढ़ा दो, वो भजन है। अगर आजकल केवल माला बढ़ाने से अगर भजन होता तो लोग मशीन जल्दी बना लेते, मशीन बना लेते, माला आगे बढ़ती रहती, बस भजन हो रहा है हमारा। जितनी बार हमने भगवान का नाम लिया है, अच्छा हम भगवान का जब नाम लेते हैं ना तो भगवान हमारी तरफ देखेंगे जरूर। हाँ, ये निश्चित है, ये नाम की महिमा है। अच्छा ऐसे ही लगा लो, नाम पूर्ण सत्वगुण युक्त क्यों है भगवान का नाम, इसमें केवल सत्वगुण ही सत्वगुण है। नाम जप करने वाला व्यक्ति परेशान नहीं होगा। परेशानी ये कहाँ आती है, जब हमारा रजोगुण बढ़ता है या तमोगुण बढ़ता है। अब ऐसे ही मानो आप किसी का नाम आनंद है और कितनी भी भीड़ में अगर आनंद नाम का व्यक्ति बैठा है और कोई बच्चा भी कह दे आनंद, तो उसका ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि नहीं, भैया मुझे किसने बुलाया है बताओ। कैसी भी गहरी नींद में सो रहे हो, अगर कोई हमारा नाम लेकर के हमें बुलाए तो भैया नींद में हम सुन तो लेते, हमें कोई बुला रहा है। तो ऐसे ही है, राम ले चाहे कृष्ण ले, भगवान का नाम है, धीरे ले चाहे चिल्ला करके ले, तो भगवान सुनते तो होंगे कि मुझे कौन पुकार रहा है। इसलिए नाम की महिमा है।
गुरु मंत्र लेते समय लोग केवल कान फुकवा लेते हैं। आज हम सवेरे सुन रहे थे, माता जी ये बोल रही थी कि कान फुकवा लो। कान फुकवाने का मतलब ये थोड़ी कान में कोई गंदगी थोड़ी है, डॉक्टर से फुकवाओ, गंदगी साफ तो डॉक्टर करे। क्यों महाराज जी, कान फुकवाने का मतलब क्या है? अच्छा, वैसे फूकना अच्छा नहीं माना गया, कहते बल्ब फूक गया, फ्यूज हो गया। कान फुकवाना नहीं, कान में क्या है, ये ब्रह्म संबंध कहते हैं इसको, ब्रह्म संबंध बनाना। ब्रह्म से हमारा संबंध जोड़ने वाले कौन है? गुरु हैं। अच्छा, लोग बड़े चाव से कह देते हैं हमने सीताफल छोड़ा, हमने जामुन खाना छोड़ा। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि दीक्षा लो तो को छोड़ना भी पड़ता है? अपनी तरफ से लोगों ने पुराण बना लिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप दीक्षा लें, मंत्र लें तो कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, हम बता रहे हैं क्या छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को। सो तो हम छोड़ते नहीं हैं, और बेचारे फलों ने क्या बिगाड़ा कि तुमने उनको खाना छोड़ दिया। हमने ये चीज छोड़ दी जो मिलती नहीं, हमने कहा जो मिलती नहीं उसे क्या छोड़ना। हाँ, छोड़ना क्या है? अगर आप किसी व्यसन में बंधे हुए हैं, शराबी अगर शराब पी रहा है तो कहे मैं आज से शराब पीना छोड़ता हूँ, आज से मेरा ब्रह्म संबंध बन गया है। आज से मैं बेईमानी करना छोड़ दूंगा, आज से मेरा ब्रह्म संबंध बन गया है, तब तो दीक्षा लेना ठीक है। नहीं ऐसे कान भुगवाओ। कई माताएं तो जितने गुरु आते हैं गांव में उतने गुरु बदल लेते हैं। हाँ, कहते हमारे गुरु तो बहुत पहले आए थे, वो तो पधार गए, अब गुरु ही नहीं है तो अब कैसे काम चले। हाँ, एक माता जी यही बोले हमने 6 गुरु बदल लिए अभी तक। हमने कहा 6 क्यों बदल लिए? बोले एक से दीक्षा ली तो वो केवल 1 साल तक जिए, फिर दूसरे लिए वो केवल 6 महीने तक जिए, फिर तीसरे लिए वो 1.5 महीने तक जिए, फिर चौथे लिए वो 15 दिन तक जिए, फिर 5वें लिए वो 10 दिन तक जिए, फिर 6वें लिए वो 2 दिन तक जिए। महाराज हमने कहा हमको क्षमा करो, संख्या बहुत कम पर आ गई है। तुम्हारी दीक्षा तो खतरनाक है, प्राण भी ले लेती है गुरुओं। तो गुरु दीक्षा एक संस्कार है, ब्रह्म संबंध संस्कार। ये हम जो कान में मंत्र ले रहे हैं, मंत्र गुप्त होता है। अच्छा, गुप्त चीज कौन सी रखी जाती है? जो बहुमूल्य हो, जो पर्दे में ले रहे हैं, जो बहुमूल्य है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसे पर्दे में रखा जाता है। नमक के बोरा सामने पड़े रहते हैं गुप्ता जी के, और जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो अंदर रखते छुपा करके तालों में। तो ये मंत्र क्या है? बहुमूल्य वस्तु है। इसको कोई दूसरा नहीं सुन ले, दूसरा नहीं जान ले, क्योंकि ये इतना बहुमूल्य है कि इसी से अगर हमारा आज संबंध हुआ है तो आगे चल के हमारा संबंध गोविंद से हो जाएगा। इसलिए बहुमूल्य चीज तो केवल आपका मंत्र है, और लोग वही भूल जाते हैं। उनसे पूछो कि मंत्र कौन सा लिया, बोले सो तो हमें पता ही नहीं। अब जिससे संबंध, जो कनेक्शन का तार है वो तो आपका जुड़ा नहीं है, फिर कैसा आपका संबंध बना? हाँ, गुरु जी से मंत्र ले लो, फिर गुरु जी के पीछे पीछे डोलो। और गुरु ऐसा होता है कि जो आत्मा से अपने शिष्य का कल्याण चाहे वो गुरु है। हाँ, केवल ये नहीं है कि स्वार्थ के चक्कर में अपने तरीके से दूसरे शिष्य को चलाए तो वो गुरु कहते हैं। जो कार्य को साध है वो गुरु है। तो आज से आप समझ ले, जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ हमें फेसबुक यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, कि जो मंत्र है, मंत्र हृदय में धारण करें, गुरु बनाएं ऐसे को जहां हमारा मन मिले। कहते ना, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। गुरु अगर आपका लालची होगा तो आपके अंदर लालच बढ़ेगी। गुरु अगर कामी होगा तो आपकी कामनाएं बढ़ेंगी। गुरु अगर क्रोधी होगा तो आपका क्रोध बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि संबंध जिससे जैसा जोड़ा है वैसा स्वभाव बनेगा। और अगर बहुत सहज है, बहुत सरल है, तो हमारे अंदर अपने आप गुरु की कृपा, उस मंत्र की कृपा हमारे जीवन में आएगी। इसलिए हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, साधारण सी सब्जी मंडी की तरह कि ये भी मंत्र ले जाओ, वो भी मंत्र ले जाओ। यहाँ ये नहीं। धन्य है ये हमारा भारत, कैसा हो गया कि आज यहाँ गंगा जल भी पैकिंग में मिलता है, गंगा जल भी ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं, गंगा जी तक नहीं जा रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म हो गया। गाय की तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं,
गाय के लिए तो घर से निकाल दिया, गाय को तो हम बांध रहे हैं, यातना दे रहे हैं, कसाईयों की तरह गाय के लिए हम प्रताड़ित कर रहे हैं। और गौमूत्र हम जा रहे हैं बाबा रामदेव जी का बोतल में लेकर के घर में आ रहे हैं। डॉक्टर ने, वैद्य जी ने बताया गौमूत्र का सेवन करो, कोरोना से बच जाओ। अरे कोरोना से तो बच जाते कब? जब गौ माता को घर में रखते, उनकी सेवा करते तो बच जाते। आप तो कसाई खुद बन गए। ये बड़ी पुरानी बात है, ये तो हमने खुद देखी है। भूल करके भी अगर किसी से गौ हत्या हो जाती थी तो कई गांवों में उससे, कई नगरों में भीख मंगवाई जाती थी, तीर्थों में स्नान करवाया जाता था, प्रायश्चित संकल्प किया जाता था, उसके बाद उसके नाम से कोई पुण्य धर्म कराया जाता था, तब उसको अपनी जाति वाले लोग अपनी जाति में सम्मिलित करते थे समाज के लोग। और आज हर एक भारतवासी के ऊपर कई कई गौ हत्याओं का पाप मंडरा रहा है। इसी पाप के कारण आज समाज में बिखराव है, इसी गौ हत्या के कारण आज का व्यक्ति दुखी है, इसी गौ हत्या के कारण आज का व्यक्ति परेशान है। मूल में गौ है, इसने, हमने गाय को पाला नहीं तो हमारे लिए मारने का अधिकार किसने दिया? हम कई जगह देखो, हाईवे पर गौ माता ऐसी बैठी हैं, ट्रक वाले चढ़ाते चले जा रहे हैं। अरे कैसे हम हिंदू हैं, कैसे हम सनातनी हैं? अपनी माँ को, माँ तो केवल महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल हमें दूध पिलाती है तो उससे वो हमारी माँ कहलाती है। गौ माता जीवन भर हमें दूध पिलाती है, फिर भी हमने उसके एहसान को नहीं माना। और आज हम इतने निर्दयी हो गए, अगर 10 घर हैं, 100 घर एक गांव में, एक एक गाय रहेगी तो 100 गाय दिखती नहीं है, और 100 के 100 छोड़ दी जाएं तो झुंड बन जाती है। एक चीज और बताएं हम, गाय की एक कमजोरी है, गाय स्वभाव से मनुष्यों से बड़ा स्नेह करती, बड़ा प्रेम करती, स्वामी भक्ता होती है गाय। आप गाय को कितना भी भगाओ, कितना भी मारो, लेकिन वो वहीं आएगी आसपास जहां मनुष्य दिखाई दे रहे होंगे। वो वन पशु नहीं है, पशु है ही नहीं, वन में नहीं रह सकते। अगर ऐसा हो सकता तो जंगल चली जाती। आज वो अनाथों की तरह सड़क पे घूम रही है। तो भी आप देखना, गौ माता शाम के समय में जब संध्या हो जाती है, चाहे वो भूखी हो, उस समय भोजन छोड़ करके वो अपने स्वामी की तरफ भागती है। चाहे अब स्वामी तो है रहे नहीं, चाहे दुकान के सामने खड़ी हो, चाहे किसी के दरवाजे के सामने खड़ी हो, बिना मनुष्यों के वो उसने रहना नहीं सीखा है। उसकी कमजोरी है, इसीलिए परेशान है। और हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि जो हमारा अच्छा ही अच्छा चाहे, जिसके गौ के मूत्र में सरस्वती का निवास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, तो अब हम फिनाइल डालने लग गए हैं कीटाणुओं को मारने के लिए। लक्ष्मी घर में कहां से? शुभ कार्यों में पहले गाय का गोबर मंगाते थे, चौका गाय के गोबर से लगाया जाता था। आज बताओ, भागवत की कथाएं हो रही हैं, कहां गाय के गोबर से चौका लग रहे हैं, कहां पूजाएं हो रही हैं? पूजन में गोविंद